लंच के समय बैठक का समापन होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग रुकेंगे। बैठक चलेगी। चिंतन बैठक में हम लोग जैसे जैसे हो रहा है उसके बाद चुनाव की पूरी गतिविधियाँ क्या रहेंगी, चुनाव की दृष्टि से पार्टी के पूरा रोडमैप और पूरे कार्यक्रम तय हम लोग इस बैठक के माध्यम से करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व भी रहने वाले हैं। प्रदेश के लगभग 40 के लगभग पूरे नेता यहाँ रहेंगे। मुख्यमंत्री रहेंगे, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री रहेंगे और कमेटी के सब मेंबर रहेंगे और कुछ वरिष्ठ लोगों ने संतोष जी जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो भी पूरे समय रहेंगे। प्रभारी और सह प्रभारी दोनों पूरे समय रहेंगे। तो इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिस बैठक में अनेक सत्रों के माध्यम से हम लोग अलग अलग विषयों पर और अलग अलग ग्रुप में भी बैठेंगे, अलग अलग चर्चा इस ग्रुप में भी करेंगे। ये पिछले महीने होने की कोरोना के कारण टल गई थी, इस कारण से ये हो रही है। एक तो महत्वपूर्ण ये था कि मैं इस बैठक में जा रहा हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि दिल्ली के अंदर जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, उस संक्रमण काल में आप सबने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने और मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के माध्यम से भी और अन्य प्रकार से भी एक वातावरण बनाने का प्रयास किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। बाद में माननीय न्यायालय के आदेश पर एक ऑडिट कमेटी पूरे देश के लिए बनी, दिल्ली के लिए अलग से बनी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर दिल्ली ने अपनी आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की और उस ऑडिट के आधार पर यह भी निकल कर आया कि वो ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए भी उन्हें दिक्कत थी। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन अन्य राज्यों में जहां आवश्यकता थी जाती, जहां ऑक्सीजन के कारण कुछ लोग हमारे बीच में ले रहे शायद उनकी जान बच सकती थी। तो आम आदमी पार्टी का ये जो घिनौना चेहरा सामने आया है, जिसको किसी भी रूप में ना तो इस प्रकार के वातावरण की चिंता थी, केवल उसे राजनीतिक रूप से ऐसे वातावरण बनाने के लिए जो इस प्रकार का कार्य किया, हम उसकी निंदा भी करते हैं और हम ये भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ पेंडेमिक एक्ट की प्रभावशाली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी सरकार हिम्मत ना कर सके वातावरण बनाने की। एक महत्वपूर्ण सुझाव था जिसके लिए मैं यूपी को भी दिया, हरियाणा को भी दिया, अन्य जिस राज्यों ने डिमांड की वहाँ हमने दिया। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी इस रूप में नहीं थी, हमारे यहाँ काफ़ी प्लांट ऑक्सीजन के थे, तो हम लगातार हर राज्य को देते रहे व्यक्तिगत रूप और हमने व्यक्तिगत रूप से लोगों को दिया। जैसा छोटे हॉस्पिटल डायरेक्ट भी आ रहे थे उनको भी दिया, कुछ आसपास के जिलों के व्यक्तिगत रूप में भी आ रहे थे उनको भी दिया। लगभग 6 महीना होने वाला है। नियम के हिसाब से उनको 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो क्या संवैधानिक संकट पैदा नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए अभी पूरे 6 महीने में से 3 महीने हुए हैं। हाँ, अभी हमारे पास समय बचा है। चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना है। हमारी तरफ से जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले हम लोग चुनाव जहाँ से भी लड़ना होगा तैयारी तुरंत कर लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग पहले चुनाव कराने की बात करें, जो हमारे पास तो एक सीट खाली ऑलरेडी है, तैयार हो जाए। अभी पिछले दिनों कहाँ भी सीट है सर? खाली उत्तरकाशी के अंदर। अच्छा, खाली है उत्तरकाशी जिला। अभी पिछले कांग्रेस ने एक विषय उठाया, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की 151। इसके अंतर्गत 1 साल से कम समय जहाँ
रह जाता है, वहाँ चुनाव नहीं होंगे, ऐसा एक्ट में प्राविधान। लेकिन मैंने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 164 का 4 ये कहता है कि जब विधानमंडल दल का नेता चुनने के बाद गवर्नर उसको मुख्यमंत्री मनोनीत करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। उन परिस्थितियों में 6 महीने तक सदन का सदस्य नहीं रहने की स्थिति में, नहीं चुने जाने की स्थिति में वो मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहेंगे। इन परिस्थितियों में संविधान बड़ा है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अगर हम दोनों में बात देखेंगे तो हम संविधान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई संवैधानिक संकट नहीं है। हम चुनाव जैसे डिक्लेयर हैं, हम चुनाव लड़के और भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। इसमें हर प्रकार के मुद्दों पर और हर प्रकार का हम लोग चिंतन करेंगे। किसान भी है और अन्य प्रकार की भी बातें साथ आएंगी और निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी ने इनकम दूरी हम किसानों की कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं, उन सब पर चिंतन करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो कथित आंदोलन करने के नाम पर और इस प्रकार खतरा देने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी चिंतन होगा। सर जब हम महंगाई के इंडेक्स में जाते हैं तो 3-4 चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्यों के हाथ में नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्यों के हाथ में। जैसे आपने पेट्रोल डीजल की बात, जी। पेट्रोल डीजल में वैट लगाना राज्य के हाथ में। पूरे देश के अंदर यदि हम कांग्रेस शासित राज्यों की तुलनात्मक रूप से देखेंगे, चाहे हम पंजाब देखें, चाहे हम जो राजस्थान है, उन्हें राज्य टैक्स लगाया था, महाराष्ट्र, उनके यहाँ जबरदस्त टैक्स। हाँ, वो ज़्यादा। यही कारण है कि वहाँ हमसे ज़्यादा महंगे हैं सब। हाँ, हमने टैक्स वैट कम किया है, इस कारण से हमारा वहाँ की तुलना में कम है। इसी प्रकार से अन्य हम देखेंगे तो वैट के कारण हम लोगों ने प्रयास किया कि हम अपनी जनता को सरकार के माध्यम से लाभ दें। लेकिन महंगाई की दृष्टि से जब हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े, तब उस पैरामीटर में हम लोग देखते हैं तो अन्य राज्यों की तुलना में जो सामान्य परिस्थिति की चीज़ें हैं वो हमारे राज्य में कम है। लेकिन राज्य का लगातार ये प्रयास है, सरकार के माध्यम से हम लोगों ने भी कहा है कि इस प्रकार के विषयों को लेकर जितना यथासंभव हो सके सरकार उनको लाभ दे। और पिछले दिनों सरकार ने आम लोगों के लिए जहाँ पहले हम कम राशन देते थे, पीले राशन कार्ड पे भी 20 किलो राशन ये सरकार ने देने का निर्णय लिया है। जहाँ प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो अंत्योदय और BPL ऐसे राशन कार्ड धारियों को जो राशन मिलता था उससे अलग पर यूनिट 5 किलो फ्री राशन भी शुरू हो गया है, वो नवंबर तक चलेगा। तो एक अलग विषय है, उस विषय पर नहीं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो मंडी का प्रत्येक दिन का इंडेक्स के आधार पर रेट निकलता है, मैं उसकी बात की है। मान लिया सपोज करो आज हम देखेंगे सुबह सुबह मंडी खोलेंगे, शहरों के रेट उसमें डिक्लेयर होते हैं जो भारत सरकार के एक पूरा पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर वो सारे निकलते हैं, उसी वेबसाइट पर रहते हैं। मैं उस की बात की है, उसके रेट जीरो टॉलरेंस। एक चीज़ ये एक किसी चीज़ अगर तत्काल पता चलने के बाद कोई टेस्ट हुए, टेस्ट होने में एक निकल कर आया, किसी सूचना मिली कि किसी व्यक्ति ने ICMR पे शिकायत की कि मैंने टेस्ट नहीं कराया और मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि आपका टेस्ट कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही पता चला, सरकार ने, मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, 1 मिनट की देर किए बिना तत्काल FIR दर्ज करके SIT गठित करके और प्रभावी कार्रवाई करने का निश्चय किया। दूसरी बात, जो हमारे मित्र कहते थे कि इसकी जो जांच है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराए, ये भी उनकी जानकारी में रहना चाहिए कि इस जांच को पूरी तरीके से हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। 1-1 मिनट की खबर, 1-1 हफ्ते की खबर, 1-1 दिन की खबर ले रहा है। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में SIT की जांच हो रही है और रिपोर्टिंग वहाँ हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की किसी भी नियत पर मंशा उठाना ये कांग्रेस का दिवालियापन है। इसको मैं समझता हूँ कि मुद्दे न होने की दिशा में 4.5 साल विपक्ष की भूमिका ठीक से न निभाने के कारण इस प्रकार के मुद्दों पर वो
एक बात करें, डूबते जहाज में कौन बैठेगा? अब कांग्रेस डूबता जहाज पूरे देश में लगातार निरंतरता में हम देखेंगे। हाँ, कांग्रेस की एक विशेषता तो है, बंगाल का चुनाव हुआ, हम 3 से 78 पर आए, वो 0 पर चले गए, अच्छी खासी संख्या में होते थे, फिर भी पटाखे बजा रहे हैं। किसी ने पूछा पटाखे क्यों चला रहे हो? कि भाजपा की सरकार नहीं बनी, इसमें खुश है हम। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति हर राज्य में जहाँ चुनाव होते हैं वो क्षेत्रीय दल के रूप में भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ कौन जुड़ना चाहेगा? लगातार तो कांग्रेस अपना घर ठीक से संभाल रही है, बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की। पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी और 2017 से अच्छे रूप में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो वातावरण है उसका लाभ भी मिलेगा। जनता देख रही है, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए, जितने लोग हैं उतने ग्रुप हैं, 11 विधायक सदन में थे, 11 ही उनके ग्रुप थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति इस रूप में भी अच्छी नहीं है। नेता कौन बनेगा इस पर पूरा समय उन्होंने 4 साल निकाल दिया, कौन नेतृत्व करेगा? आज भी वही चल रहा है। दिल्ली वाले कहते हैं सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, उत्तराखंड वाले कहते हैं नेतृत्व तय करो। अब नेतृत्व तय ना करो, नेतृत्व मेरा तय करो। सारे लोग कह रहे हैं, किसी नेता को कुछ लोग कहता है कि नेतृत्व तय करो तो मेरा करो। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता देख रही है, ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता देना सुरक्षित नहीं है। बड़े नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हमेशा रही है और रहेगी। आगे भी वो बड़े नेता के रूप में मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। क्यों दिल्ली में क्यों नहीं? मतलब निश्चित रूप से पहले भी पार्टी के प्रभारी और बड़े लोग कह चुके हैं कि त्रिवेंद्र जी का पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। आज मैं जो रामनगर में हमारा चिंतन बैठक होनी है 3 दिवसीय, उसके लिए जा रहा हूँ। कल से लगाकर और 3 दिन तक लगातार हम पूरे चुनाव का रोड मैप, चुनाव तक के कार्यक्रम और इसकी पूरी तैयारी के साथ कि हमें किस प्रकार से जनता के बीच में चुनाव में जाना है, हम लोग पूरी चर्चा विस्तृत रूप से करने वाले हैं। इसमें केंद्रीय नेतृत्व के रूप में हमारे दिल्ली से आए हुए नेतागण, प्रदेश के 40 के लगभग नेतागण, मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, हमारे संगठन के प्रमुख लोग सब इसमें भाग लेंगे। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बात करें तो चिंतन शिविर की, इसमें विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तय किया जाएगा? नहीं, अभी वहाँ नहीं। अभी तो हम लोग एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे अगले 4-6 महीने कि हमें कैसे चुनाव में जाना है। और बात करें, हाँ मैं उसी को, केजरीवाल सरकार ने जिस प्रकार से पेंडेमिक के समय, कोरोना के समय और लगातार कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, और यही नहीं, हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने जब ऑक्सीजन के लिए अलग से एक कमेटी, ऑडिट कमेटी बनाई, अब उसकी रिपोर्ट आई कि उन्होंने कई गुना ज़्यादा मांग की और वो ऑक्सीजन रखने के लिए उनके पास पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में अगर वो ऑक्सीजन किसी और राज्यों में काम आती तो कुछ लोगों का जीवन बच जाता। इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मैं निंदा भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं उनके खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।